तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो शादी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से जन्मों जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक कार आती है और टीटी को जोर से टक्कर मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि एक ग्रैंडमा ये सब अपने सपने में देख रही थी। नींद खुलते ही वो टेबल पर रखी टीटी की फोटो देखती है और फिर फादर के पास चली जाती है। फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडसन की डेथ हो गई है, पर उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। वो शादी करना चाहता था पर वो हो नहीं पाई। अब तुम्हें टीटी की शादी किसी से करवानी होगी। ग्रैंडमा फादर को बताती है कि टीटी को लड़के पसंद थे। फादर कहते हैं तो क्या हुआ, तुम आज ही टीटी की बॉडी से उसके बाल और नेल्स के कुछ हिस्से निकाल के एक रेड इन्वेलप में रखकर कहीं छोड़ दो। वो इन्वेलप खुद अपना रास्ता चुन लेगा। ग्रैंडमा फादर के बताए अनुसार टीटी के बॉडी से बाल और नाखून निकालकर उसे एक इन्वेलप में डाल देती है और उसे एक जगह छोड़ देती है। इधर दूसरी तरफ हम एक यंग लड़के को जिम करते हुए देखते हैं। एक लड़का आकर कहता है कि मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और वो अपना नाम बताता है। फिर वो उस लड़के की एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो मैन था। मैन की साइड में बैठा चिंग जो उसका कलीग था, वो मैन को इशारा करते हुए उस लड़के के पास जाकर उसे सेड्यूस करने को कहता है। मैन को ये काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन तभी मिनयांग उससे धक्का देती है जिससे वो उस लड़के के करीब चला जाता है। फिर वो एक बोतल के जरिए उसे सेड्यूस करते हुए चेंजिंग रूम में आने को कहता है। वो लड़का भी मैन के पीछे पीछे जाता है। चेंजिंग रूम में वो लड़का आकर मैन के जोर से बम पर चाटा मार देता है। फिर अपने कपड़े बदलने के लिए लॉकर की तरफ जाता है, लेकिन तभी मैंग उसे पकड़कर उसके लॉकर को चेक कराने को कहता है। चेक करने पर चिंग को एक व्हाइट पाउडर का पैकेट मिलता है, जिसके बाद वो आदमी को स्कार्फ से बांध देता है और कहता है अब अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिनयांग उसके सर पर एक टपली मार देती है और कहती है ये डायलॉग तुम्हारा नहीं पुलिस का है। सीन शिफ्ट होता है जहां मिनयांग, चिंग और मैन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिस में जाते हैं। ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है आखिर मैन तुम कितने साल से हमारे खबरी हो, पर आज तक तुमने क्या किया? क्या तुमने कभी कोई मिशन सक्सेसफुल किया? क्या तुम्हें वो बार वाला मिशन याद है जहां तुमने उस लड़के से सच उगलवाया था और खुद ही ड्रिंक पीकर बेहोश हो गए थे? मिनयांग तुम्हें वहां से लाई थी। या तुम्हें वो क्लब इंसिडेंट याद है? सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक क्लब में मिन परफॉर्म करते हुए एक आदमी को देखता है जो एक बच्चे को जबरदस्ती ले जा रहा था। मिन को ऐसा लगता है कि वो इंसान उस बच्चे को कुछ गलत करने के लिए फोर्स कर रहा है, इसीलिए मिन उसके घर चला जाता है और जाते उस बच्चे से पूछता है क्या तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं? वो बच्ची कहती है हाँ, वो रोज मुझे होमवर्क करने के लिए फोर्स करते हैं। ऑफिसर से इतना सुनने के बाद मिन मार्केट में अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए आता है। वो जूस का कैन खोलता है और सारा जूस उसके बॉडी और चेहरे पर फैल जाती है, जिससे वो गुस्से में कैन फेंक देता है और जोर से डस्टबिन पर लात मारता है, जिसकी वजह से डस्टबिन से सारे फूड स्टॉल के ऊपर गिर जाता है। सब लोग मिन की तरफ देखकर उसे वो सारी चीजें उठाने को कहते हैं। वो उन सब फ्रूट्स को पिक करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो रेड इन्वेलप पड़ा हुआ था। मिन सोचता है कि ये हान बाओ है। जो लोग नहीं जानते, हान बाओ बेसिकली एक इन्वेलप होता है जिसमें पैसे होते हैं जो बड़े लोग फेस्टिवल के टाइम पर बच्चों को देते हैं। मिन इन्वेलप पिक करके उसे खोलता है तो देखता है उसमें बाल और नेल्स के क्लिप्स होते हैं। वो उसे वहीं फेंक देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और उनकी फ्रेंड्स आकर चिल्लाने लगती है कि हमें दुल्हा मिल गया। मैन कहता है मैं कोई दुल्हा नहीं हूँ। ग्रैंडमा उससे बताती है कि नहीं, तुम ही हो दुल्हा। रेड इन्वेलप ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें मेरे ग्रैंडसन टीटी से शादी करनी होगी। वो उसे टीटी की फोटो दिखाती है, जिससे मिन शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है, मैं भूतों से शादी नहीं करता। इतना कहकर मिन मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर रेड इन्वेलप उसके पैट पर चिपक जाता है। उसे देखकर एक लेडी कहती है कि टीटी ने भी तुम्हें अपना दुल्हा चुन लिया है, लेकिन मिन वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है। वो जब घर आता है तो रेड इन्वेलप उसके सामने पड़ा था।
उसे लगता है कि ये वही टीटी वाला इन्वेलप होगा, इसलिए वो उसे गुस्से में उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और रूम के अंदर चला जाता है। तभी उसे मिनयांग का कॉल आता है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारे हिस्से के हान बाओ तुम्हारे घर भिजवा दिए हैं, तो उसे याद से ले लेना। जिससे मिन का दिमाग घूम जाता है और वो डस्टबिन चेक करने लगता है, पर वहाँ पर हान बाओ नहीं मिलता। वो देखता है कि सारा कचरा डस्टबिन ट्रक में भर के जा रहा है। वो ट्रक का पीछा करता है, पर पीछा करते करते उसके ऊपर फ्रिज टपक पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। फिर जब वो हॉस्पिटल से पटा करा के आ रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ टैरोट रीडर्स मिलते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आकर अपनी रीडिंग करवाओ, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैन मना कर देता है और कहता है ये सारे टैरोट रीडर तो फ्रॉड होते हैं जो बस पैसा लूटते हैं। टैरोट रीडर्स ये सुनते हैं और उसे बहुत बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। फिर वो पीटने के बाद ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर टीटी और मैन की धूमधाम से शादी हो जाती है। मैन टीटी की फोटो लेकर घर आ जाता है, लेकिन ग्रैंडमा के जाते ही वो उस फोटो और बाकी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंक देता है और शावर लेने चला जाता है। बाथरूम में शावर लेते लेते उसके हाथ से सॉप स्लिप हो जाता है। फिर जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसे लगता है जैसे उसके आसपास कोई है। जैसे ही वो सॉप उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसके सामने टीटी आ जाती है। मैन की नेकेड बॉडी देखकर टीटी चीख कर कहती है छी, तुम कितने बड़े पवट हो, पर मुझे तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। मैन उसे सिस्टर घोस्ट बुलाने लगता है और अपने चारों तरफ कर्टेन लपेटते हुए कहता है सीसी घोस्ट भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। टीटी इरिटेट होकर कहती है बस भी करो, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था, फालतू माचो मैन। फिर टीटी कहती है कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम मुझे सीसी घोस्ट बुलाओगे या फिर बेब। मैन फिर से सीसी घोस्ट बुलाता है, लेकिन फिर टीटी उसे अपना भूतिया चेहरा दिखाकर पोजेस कर लेती है। अब मैन के अंदर टीटी की आत्मा आ चुकी थी और वो बिना कपड़ों के बाहर जाता है और पोल डांस करने लगता है। वहाँ पर खड़े कुछ लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी मिन को देखकर हैरान रह जाता है। फिर टीटी थोड़ी देर बाद मिन की बॉडी से बाहर निकल जाती है। मिन होश में आता है तो चारों तरफ देखता है और खुद को देखकर चिल्लाने लगता है। पुलिस ऑफिसर को भी होश आता है कि पब्लिक में ऐसा काम करना एक क्राइम है, इसीलिए वो मिन के पीछे भागते हैं। भागते भागते मिन फादर के पास आता है और पूछता है मैं ये सब कैसे ठीक करूं। फादर उसे बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम टीटी के डॉग थे, इसलिए इस बार टीटी की सोल ने तुम्हें चुना। अब तुम सिर्फ एक ही तरीके से टीटी से अपना पीछा छुड़ा सकते हो, जब तुम उससे उसकी आखिरी विश पूछ कर उसे फुलफिल कर दो। मैन ये सुनकर घर आता है और टीटी को बाहर आने को कहता है। टीटी बाहर आता है, एटीट्यूड में कहता है हाँ बोलो क्या काम है। मैन उससे कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। टीटी उससे कहता है तुम तो सबसे पहले अपने अंडरवेयर के इस पहाड़ को हटाओ और ये जो घर को तुमने कचरा बना रखा है पहले उसे साफ करो, फिर मुझसे बात करना। मैं ना चाहते हुए भी घर की साफ सफाई करता है। फिर टीटी मैन को बताता है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, ये मेरी आखिरी विश है। जिसके बाद मैन उससे डेन से मिलने लेकर जाता है। डेन के अपार्टमेंट पहुंचकर वो नॉक करता है। जैसे ही डेन दरवाजा खोलता है, मैन देखता है कि डेन के रूम में एक लड़का कपड़े पहन रहा था और डेन शर्टलेस था। ये देखकर तो टीटी का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो उदास हो जाता है। अब टीटी मैन से कहता है कि उसे अपने ग्रैंडमा से मिलना है और अपने फोन से कुछ वीडियोस डिलीट करनी है। फिर मैन उसे ग्रैंडमा के घर ले जाता है। ग्रैंडमा उसे डिनर के लिए फोर्स करती है तो मैन को डिनर के लिए रुकना पड़ता है। फिर जब तक ग्रैंडमा डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तब तक मैन टीटी के रूम में जाकर उसका फोन ढूंढने में लग गया। टीटी भी उसके साथ था। वो मैन को बताता है कि कैसे उसके डैड उसके लिए बचपन में एक स्पाइडरमैन लाए थे और टीटी ने उसे कपड़े पहनाकर पेंट कर दिया था। तभी रूम में टीटी के डैड आ जाते हैं
वो टीटी के चॉइस के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके हाथ में टीटी का फोन था, पर मिन की हिम्मत नहीं हुई उनसे वो फोन मांगने की। फिर थोड़ी देर के बाद सब साथ में डिनर कर रहे थे। तब मिन टीटी के डैड से पूछता है कि अंकल, आपको टीटी का फोन कहाँ से मिला? तो वो बताते हैं, मुझे ये फोन एक्सीडेंट की जगह मिला था और मुझे इसे ओपन करके देखना है, पर ये लॉक है। मिन मौके का फायदा उठाकर उनसे कहता है कि मैं देखता हूँ, क्या पता मैं इसे ओपन कर पाऊँ। फिर वो फोन लेकर सारी वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है, सॉरी, मैं इसे ओपन नहीं कर पाया। फिर खाना खाते वक्त टीटी के डॉग टॉम मेन के पास आता है। तब ग्रैंड माँ मेन से कहती है कि तुम इसे साथ ले जाओ, ये टीटी को अच्छा लगेगा। फिर घर जाकर मेन टीटी के फोन में एक वीडियो देखता है जो उसी दिन का था जिस दिन टीटी का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखकर क्लू ढूंढ रहे थे। टीटी मेन को बताता है कि कैसे उस दिन वो अपने पापा के लिए खुद डिनर बनाकर उनका वेट कर रहा था, ताकि वो बता सके कि वो डैन से शादी करना चाहता है। पर टीटी के डैड इस बात के लिए राजी नहीं होते, तो टीटी भी उन्हें गुस्से में कहकर चला जाता है कि वो वही करेगा जो उसका मन होगा। और फिर वो ड्रिंक करके डैन को वीडियो बनाकर भेजता है। पर उसी बीच रोड पर चलती हुई एक गाड़ी उसे जोर से टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। पर उसके फोन में अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन थी और उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी को देखते हैं, पर सिर्फ उसकी लोअर बॉडी दिखाई दे रही थी। मैन उसके शूज को नोटिस करता है और रिसर्च करके उसे पता चलता है कि इस टाइप के शूज बहुत स्पेशल है और सिर्फ 5 ही अवेलेबल है। वो शूज स्टोर में जाकर उन 5 लोगों की लिस्ट निकलवाता है। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत सारे कार्गो ट्रक्स थे जिनमें सीसीटीवी लगे हुए थे। तो वो उन सीसीटीवी फुटेज को चुरा लेता है। पर जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन ट्रक अपोजिट साइड में पार्क हुई थी। और तभी वो वहाँ पर टीटी के बॉयफ्रेंड डैन को देखता है, जो टीटी के केस का एक लौता एविडेंस था। वो अब डैन का पीछा करके क्लब में पहुँचता है, लेकिन वहाँ मेन को उसके ड्रेस की वजह से एंट्री नहीं मिलती। तो टीटी इधर उधर के चीजों से उसके लिए काफी अतरंगी सी ड्रेस बनाकर देता है, जिसे पहनकर उसे क्लब में एंट्री मिल जाती है। मेन जैसे ही वहाँ जाता है, सबकी नजर उस पे पड़ती है और सब सोचते हैं कि वो कोई मॉडल होगा। डैन का बॉयफ्रेंड फुयोंग उसे एक डांस कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, पर मेन को तो डांस का डी भी नहीं आता था। तभी टीटी उसके बॉडी को पोजेस करता है और ऐसे डांस मूव्स दिखाता है जिससे सारे लोग दंग रह जाते हैं। फिर डांस के बाद मेन फुयोंग को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, पर फुयोंग उसे वहीं पर कूटकर चला जाता है। पर मेन के हाथ एक पाउच लग गया था जिसमें ड्रग्स थे, जिसे देखकर वो फुयोंग का पीछा करते करते एक बॉक्सिंग प्रैक्टिस की जगह पहुंच जाता है और वहाँ आसपास माहौल ऑब्जर्व करने लगता है। तभी मिनयांग आकर टीटी के ऊपर बैठ जाती है, जिससे वो पीछे की सीट पर चला जाता है। फुयांग वहाँ आसपास मंडरा रहा था, तो मिनयांग और मेन किस करने की एक्टिंग करते हैं, जिसे देखकर फुयांग वहाँ से चला जाता है। अब मेन पूरी प्लानिंग के साथ नेक्स्ट डे उसी बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लड़कों के बीच रनिंग में घुस जाता है और बॉक्सिंग अरेना के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर सारे लोग आपस में बॉक्सिंग करते हैं, तो मेन कोच से कहता है कि मेरे पेट में दर्द है और तबीयत थोड़ी सही नहीं, इसलिए मैं ठीक से फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो कोच कहते हैं कि ठीक है, तुम नेपो बेबी से फाइट कर लो। नेपो बेबी नाम सुनकर मेन को लगता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान होगा, पर वो तो काफी मोटा हटा कटा इंसान था जो मेन को बहुत बुरी तरह से कूट देता है। और इधर जब तक मेन पिट रहा था, तब तक दूसरी तरफ टीटी ने फुयांग की कार ढूंढ ली थी। फिर रात को वो दोनों उस कार में जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि फुयांग की होती है। उसके साथ वही शूज वाला आदमी भी होता है जो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि फुयांग ने उससे उसके शूज मांगे थे। मेन इन सब चीजों की वीडियो बना लेता है और जाकर ऑफिसर को दिखाता है, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेन के वीडियो में कोई वॉइस ही नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले अपना फोन पानी में गिरा
करा दिया था। तो ऑफिसर उसे बहुत डांटते हैं और रूम से बाहर निकाल देते हैं। अब मैन और टीटी घर पर बैठे थे, तभी टॉम कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा था और बॉक्सिंग ग्लव्स के आसपास मंडरा रहा था। मैन को लगता है कि पक्का बॉक्सिंग ग्लव्स में कुछ तो है, इसलिए वो उसे कट करता है और उसमें ड्रग्स मिलाते हैं। मैन ये ऑफिसर को बताता है और फिर सब मिलकर उस बॉक्सिंग प्रैक्टिस की जगह पर जाते हैं। वो सबसे पहले तो मिनियांग को भेजते हैं, जो लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उन्हें एक सर्वे करने को कहती है, पर वो सेट से कुछ उठाने लगता है। मैन को लगता है कि वो लोग मिनियांग को जान से मार देंगे, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए भागते हैं, पर वो इंसान तो असल में पेन निकाल रहा था। मैन की इस हरकत से पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है, पर पुलिस मौके पर आकर सबको अपनी जगह पर खड़े रहने को कहती है और अंदर जाकर सारे ग्लव्स और चीजों की चेकिंग करती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वो मैन पर फिर से गुस्सा करते हैं। तभी टीटी वहाँ पर डैन को देखता है और सोचता है डैन वहाँ पर क्या कर रहा था। वो डैन के पीछे भी जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। मैन घर आकर टीटी पर काफी चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। और वो टीटी की फोटो को लेकर डैन के घर जाता है। डैन अपनी वाइफ के साथ था और वो टीटी की फोटो देखकर कहता है कि ये तो वही है जिसे मैंने उल्लू बनाया था और पैसों के लिए इस्तेमाल किया था। टीटी को ये सब सुनकर काफी हर्ट होता है और वो अचानक गायब हो जाता है। मैन को भी काफी गुस्सा आता है और वो डैन को मारने लगता है, पर डैन उल्टा उसे कूट देता है और डोर लॉक कर देता है। दूसरी तरफ टीटी उस जगह पर जाता है जहां वो और डैन टाइम स्पेंड करते थे। टीटी वहीं पर बैठकर अपनी पुरानी मेमोरीज याद कर रहा था। इसके थोड़ी देर के बाद उसके पास मैन आता है और उसे मनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। जिस पर टीटी कहता है तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि तुम तो मेरे डॉग हो। और फिर वो मैन को बैंग बैंग करने का इशारा करता है और मैन भी डॉग की तरह गिरने की एक्टिंग करता है। अब मैन और टीटी दोनों उस बॉक्सिंग अरीना में जाते हैं और इधर उधर कोई सबूत ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक जगह से रोप कुछ ज्यादा ही यूज लग रही थी। वो जैसे उसे टच करते हैं एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। वो वहाँ पर नीचे जाते हैं तो चारों तरफ ड्रग्स ही ड्रग्स पड़ा हुआ था। मैन फटाफट मिनयांग को बताता है और ये चेक करने के लिए कि वो सच में ड्रग्स है या नहीं, मैन उसे इनहेल करके नशे में चला जाता है और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। इसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वही इंसान आता है जिसने टीटी का एक्सीडेंट किया था। वो उन्हें गन पॉइंट पर रखता है, पर वहाँ मिनयांग आ जाती है। मिनयांग को देखकर मिन को सुकून मिलता है, पर उसे अगले ही पल शौक लगता है क्योंकि मिनयांग तो इन सब के साथ मिली हुई थी। उसी ने उस रेड के टाइम बताया था कि पुलिस आई है, सामान छुपा दो। वो आदमी मिनयांग के भरोसे मिन को छोड़कर चला जाता है। मिन मिनयांग से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो इतनी अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वो उससे कहती है मैंने ये सब पैसों के लिए किया, आखिरकार एंड में पैसे ही मैटर करते हैं। मैन उसे समझाता है कि नहीं ये गलत है, जिससे मिनयांग का दिल पिघल जाता है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती वो आदमी उसे गोली मार देता है। अब वो मैन को मारने वाला था, पर टीटी उसे पुलिस कर लेता है और अपने ही आदमियों को वो इंसान मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर पूरी स्क्वाड आ जाती है तो टीटी डर के उस आदमी के बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पुलिस और उन लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। मैन कैसे भी बच के मिनयांग को लेकर बाहर जाता है, पर बाहर बहुत सारे गुंडे थे जिनसे मैन तो बिल्कुल नहीं लड़ पाता। इसलिए टीटी उनमें से सबसे ताकतवर गुंडे को पोजेस करके उनसे सबको किस करने लगता है, जिससे वो सारे आपस में फाइट करने लगते हैं क्योंकि सब कपल थे। उन सबको मारने के बाद मैन जब पीछे देखता है तो मिनयांग वहाँ नहीं होती। वो चारों तरफ उसे आवाज लगाता है पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी पीछे से वो आदमी आता है और वो मिन को गोली मार देता है। टीटी मिन को बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर में मिन को गोली लगी जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। रास्ते में टीटी मिन से कहता है कि नहीं तुम नहीं मर सकते, तो मिन कहता है तुम टेंशन मत लो माय वाइफ। फिर अगली सुबह जब मिन
को होश आता है तो वो टीटी को ढूंढता है और जब टीटी उसके सामने आता है तो वो उसे थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। वहाँ पर टीटी के डैड आते हैं और मिन को थैंक्स कहते हैं कि तुमने टीटी के कातिल को जेल भिजवाया। वो मिन को बताते हैं कि कैसे जिस दिन टीटी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो डैन के घर गए थे और उन्होंने डैन की वाइफ को देखा था, इसलिए वो टीटी पर इतना गुस्सा थे। वो ये भी बताते हैं कि मैं टीटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं उसके किसी लड़के के प्यार करने के खिलाफ कभी नहीं था। वो जैसा भी था मेरा बेटा था। अपने डैड की ये बात सुनकर टीटी की आत्मा को फाइनली शांति मिल जाती है और वो हवाओं में मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि मैंने एक एक्टर का काम करता है और साथ ही टॉम के साथ उसी फ्लैट में रहता है। उसके रूम में टीटी की फोटो भी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक मस्त से सीरीज को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।